हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग गुंटाकल डिवीज़न साउथ सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 10 अगस्त 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। चलिए सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, Which item in C3W restrict the maximum brake cylinder pressure to 3.8 plus minus 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं पर देख लीजिए, जो C3W टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व रहता है, इसमें कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को 3.8 प्लस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से ज़्यादा होने देता नहीं, ये कंट्रोल करता है या लिमिट करता है। तो इसका नाम हो जाएगा लिमिटिंग डिवाइस और लिमिटिंग वाल्व। ऑप्शन सी के साथ चलिए, यही लिमिटिंग वाल्व और लिमिटिंग डिवाइस ही C3W टाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में DV में, जो आप लोग का ब्रेक सिलेंडर का मैक्सिमम प्रेशर को 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होने देता नहीं, लिमिट करके रखता है। What is the condition of DV when its handle is in vertical position? तो यहीं पर देखिए, DV का कंडीशन पूछ रहा है जब इसका जो हैंडल रहेगा ये वर्टिकल पोजीशन में होगा। अगर वर्टिकल पोजीशन में है तो ये वर्किंग कंडीशन में है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। जैसे कि दो पोजीशन आप लोग देख सकते हैं इमेज में। ये DV का हैंडल वर्टिकल पोजीशन है, वर्टिकल कंडीशन है, वर्टिकल पोजीशन है। तो ये कंडीशन में DV वर्किंग कंडीशन में रहेगा अगर DV हैंडल वर्टिकल है। सेकंड पोजीशन में DV का हैंडल अगर हॉरिजॉन्टल कंडीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो ये कंडीशन में ये आइसोलेट रहेगा। When is empty load box device put in loaded position? जो आप लोग का एम्प्टी लोड बॉक्स रहेगा, ELB डिवाइस रहेगा, ये लोडेड कंडीशन में रहेगा जब कोई भी वागन का ग्रॉस लोड, ग्रॉस वेट अगर 42.5 टन या उससे ज़्यादा है, ये कंडीशन में ये लोडेड पोजीशन में रहेगा। मतलब ब्लैक कलर में उसको सेट करके आप लोग को रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। अगर आप लोग का जो ग्रॉस वेट है 42.5 टन से कम रहता है, ये कंडीशन में ये पीला कलर में, येलो कलर में ELB हैंडल को रखना पड़ेगा। मतलब एम्प्टी पोजीशन में ही रखना पड़ेगा। हाउ मेनी एंगल कक्स आर प्रोवाइडेड इन ए व्हीकल इन ट्विन पाइप सिस्टम? तो जैसे कि ट्विन पाइप सिस्टम में दो आप लोग का एंगल का दोनों बाजू में दो दो करके BPFP इसी हिसाब से चारों आप लोग का जो पाइप है, एयर हॉस पाइप है, इसके साथ आप लोग का कनेक्ट करेंगे एंगल का। तो ये टोटल 4 के संख्या में हो जाएगा, 4 एंगल का, 4 एयर हॉस पाइप। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द en route brake power percentage of मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी। मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए आउट स्टेशन में या एन रूट में ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होना चाहिए? ये 90%। अगर ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट में या नोडल पॉइंट में पूछा होता तो ये 100% होता। इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ कोच द फॉलोइंग इज फिटेड। यहीं पर देखिए एयर ब्रेक सिस्टम है कोच के लिए, तो इसमें आप लोग का क्या रहेगा? मतलब यहीं पर जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया
इसी हिसाब से ये डार्ट कलेक्टर के बारे में पूछा गया है। डार्ट कलेक्टर जिसका काम होता है ये जो एयर को ये क्लीन करता है डार्ट कलेक्टर। तो इसमें आप लोग का ट्विन पाइप सिस्टम में कोच में मतलब आप लोग का ट्विन पाइप सिस्टम रहेगा कोच में। तो ये कंडीशन में आप लोग का बीपी लाइन में एक डी आप लोग का डार्ट कलेक्टर फिट रहेगा डीवी से पहले, और आप लोग का एपी लाइन में एआर से पहले एक डार्ट कलेक्टर रहेगा। टोटल 2 की संख्या में ट्विन पाइप सिस्टम में डार्ट कलेक्टर रहेगा। तो एक बीपी लाइन के लिए और एक एपी लाइन के लिए 2 डार्ट कलेक्टर, ऑप्शन सी के साथ चलिए। ये अगर आप लोग का सिंगल पाइप होता, सिंगल पाइप जैसे कि वागन का केस में, तो ये बीपी लाइन के लिए एक आप लोग का डार्ट कलेक्टर रहता। ऑक्सिलरी रिजर्वर इज असिस्टिंग इन, तो यहीं पर देखिए ऑक्सिलरी रिजर्वर किसमें असिस्ट करता है, हेल्प करता है। तो जैसे कि हम लोग बीपी प्रेशर ड्रॉप करते हैं, ये कंडीशन में ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर के साथ हो जाता है, और ऑक्सिलरी रिजर्वर का जो एयर प्रेशर है ये बीसी के तो आप लोग का साइड में जाता है, बीसी के तरफ जाता है। तो ये हो जाएगा सेंडिंग एयर टू ब्रेक सिलेंडर, ऑप्शन सी के साथ चलिए। द ड्राइवर रिड्यूसेस बीपी प्रेशर 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज कॉल्ड। अगर ड्राइवर A9 वाल्व से बीपी प्रेशर ड्रॉप कर रहा है 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको किस प्रकार का एप्लीकेशन बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे, यहीं पर जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार हो जाएगा, ये फुल सर्विस एप्लीकेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा फुल सर्विस एप्लीकेशन। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार आप लोग चलिए, इसमें भी थोड़ा डाटा देख लेंगे। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग का 4 प्रकार का एप्लीकेशन रहता है, तो इसमें मिनिमम एक एप्लीकेशन देखेंगे पहले। मिनिमम एप्लीकेशन जैसे कि अगर बीपी प्रेशर ड्रॉप किया जाता है 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मिनिमम एप्लीकेशन या मिनिमम रिडक्शन बोलेंगे। इसी हिसाब से ये देखिए यहीं पर जो सर्विस एप्लीकेशन दिया गया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में देख लीजिए जो सर्विस एप्लीकेशन दिया गया है, इसका मतलब ये 0. सॉरी फ्रेंड्स, जो सर्विस एप्लीकेशन दिया गया है यहीं पर और एक बार देख लेते हैं। पहले मिनिमम एप्लीकेशन देखेंगे। मिनिमम बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मिनिमम एप्लीकेशन बोला जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का सर्विस एप्लीकेशन ये देख लीजिए, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है सर्विस एप्लीकेशन, इसका मतलब हो गया कि 0.8 से 1.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर ड्रॉप कीजिए। इसी हिसाब से फुल सर्विस एप्लीकेशन जो है ये 1 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप कीजिए, इसको बोलेंगे फुल सर्विस एप्लीकेशन। और जो भी प्रेशर 1.5 kg से एबव होगा वो हो जाएगा इमरजेंसी एप्लीकेशन। तो ये एबव 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जो भी ड्रॉप करेंगे वो इमरजेंसी एप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये भी जरूर आप लोग याद रखें। What does the vertical yellow color line on
एंड बॉडी कर्नर ऑफ कोचेस इंडिकेट्स। तो ICF कोच में देखेंगे आप लोग का एंड बॉडी में जो येलो स्ट्रिप रहता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो कोच है ये एंटी टेलीस्कोपिक टाइप का कोच है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहीं पर जो ऑप्शन बी है, बी के साथ चलिए, एंटी टेलीस्कोपिक कोच बॉडी। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज आर प्रोवाइडेड इन AC, ICF और RCF कोच। तो AC कोच होगा ICF या RCF का। तो इसमें टोटल इमरजेंसी विंडो संख्या पूछ रहा है, तो टोटल इमरजेंसी विंडो जो होगा ये 4 के संख्या में होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ पीओच ऑफ न्यूली बिल्ट बक्सन वागन। तो न्यूली बिल्ट बक्सन वागन का पीओच पीरियोडिसिटी जो है ये 72 मंथ या 6 ईयर्स। अगर ये आप लोग का सब्सिक्वेंट पीओच पूछा होता, फर्स्ट पीओच के बाद जो आप लोग का पीओच होगा न्यूली बिल्ट वागन के लिए, उसको सब्सिक्वेंट पीओच बोलेंगे, पीरियडिकल ओवरऑलिंग, जो कि 4.5 ईयर्स में या 54 मंथ में होता है। तो ये भी जरूर याद रखें। द रिवाइज्ड मैक्सिमम पेलोड ऑफ NMG कोचेस। तो यहाँ पर न्यू मॉडिफाइड गुड्स कोच के लिए मैक्सिमम रिवाइज्ड पेलोड पूछा है, जो कि 9.2 टन होता है। तो यहीं पर जो ICF कोच जिसका एज 20 साल या 20 साल से ऊपर हो जाता है, इसका कंडीशन देख के उसको NMG में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि इसमें आप लोग का जो ये कंडीशन को देखते हैं कि आप लोग का जो ICF कोच का एज 20 साल या 20 साल से ऊपर हो जाएगा, ये कंडीशन में इसको NMG में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका जो डोर, विंडोज और सीट, बर्थ, ये सब जो रहेगा उसको हटा दिया जाता है और प्लेन आप लोग का कर दिया जाता है, जिसमें कि इसमें आप लोग का जो व्हीकल्स है ये सब आप लोग का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो और एक क्वेश्चन भी आता है, तो NMG कोचेस आप लोग का क्या चीज़ के लिए यूज होता है। तो ये आप लोग का ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, ये जरूर याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं, CL शल नॉट बी कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीफ सिंस इट इज नॉट ए। तो यहीं पर देखिए, CL शल नॉट बी कंबाइंड विथ एनी काइंड ऑफ लीफ। तो CL को, कैजुअल लीफ को हम लोग दूसरा किसी प्रकार का लीफ के साथ जोड़ नहीं सकते। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन यही है कि ये आप लोग का इट इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड लीफ। तो ये आप लोग का कोई रिकॉग्नाइज्ड लीफ नहीं है, मतलब ये कोई भी आप लोग का रिकॉर्डेड लीफ नहीं होता है। CL जो होता है रिकॉर्डेड लीफ नहीं होता है, तो इसको किसी दूसरा प्रकार का लीफ के साथ कंबाइन करके नहीं ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, ऑर्डिनरीली द मैक्सिमम लीफ ऑन एवरेज पे LFE दैट may be granted at a time to a railway servant shall be dash dash। तो यहाँ पर देखिए LFE जो लीफ ऑन एवरेज पे है उसको एट ए टाइम मैक्सिमम कितना ग्रांट किया जा सकता है, तो ये 180 डेज का। व्हिच टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स आर यूज्ड इन बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। तो BMBS में पूछा है, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में। तो इसमें के टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है, जैसे कि BMBS ये वागन में बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम और BMBC ICF कोच में बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम। तो इन्हीं दो कैटेगरी में के टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है, फिट होता है। और अंडर फ्रेम माउंटेड जो ब्रेक सिलेंडर सिस्टम रहेगा, इसमें L प्रकार का ब्रेक ब्लॉक फिट होता है, ये भी जरूर ध्यान में रखें।
At what radius at the root of the flange the wheel will be declared as having less root radius? तो यहीं पर देखिए आप लोग का कितना रेडियस जो होगा रूट में, फ्लैंज का जो रूट में रेडियस कितना होगा, जिसको कि LRR बोलेंगे, लेस रूट रेडियस बोलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का LRR जो बोलते हैं लेस रूट रेडियस, ये 13 mm का होता है। तो ये आप लोग का IRS प्रोफाइल के लिए नया कंडीशन में जो रूट रेडियस होता है ये 16 mm होता है और कंडमनिंग 13 mm। लेकिन WWP प्रोफाइल के लिए, वर्न व्हील प्रोफाइल के लिए जो रूट रेडियस होगा नया कंडीशन में ये 14 mm और कंडमनिंग होगा 13 mm में। तो ये भी जरूर याद रखें। Initially, the 16.25 tons एक्सेल लोड bogie is used in coaches only। तो यहीं पर देखिए जो शुरुआत में 16.25 टन जो एक्सेल लोड वाला बोगी खाली AC कोच के लिए यूज होता था। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो जैसे कि ICF कोच में AC हो, सॉरी AC कोच में 16.25 टन, नॉन AC कोच में 13 टन, लेकिन LHB कोच में AC हो नॉन AC हो दोनों में ही 16.25 टन का एक्सेल लोड कैपेसिटी यहीं पर होता है। LHB कोच के लिए AC नॉन AC दोनों का केस में 16.25 टन एक्सेल लोड कैपेसिटी होता है। ब्रेक एक्सेलरेटर इज कनेक्टेड टू। तो यहीं पर देखिए ब्रेक एक्सेलरेटर हमेशा BP लाइन के साथ कनेक्ट होता है। ये एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है। PSD प्रोवाइडेड इन LHB कोच कैन बी रीसेट। तो यहीं पर देखिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस जो कि अलार्म चेन पुल बॉक्स, तो इसमें LHB कोच के लिए जब भी हम लोग अलार्म चेन पुलिंग करेंगे अलार्म चेन पुल बॉक्स से, तो इसको रीसेट कहाँ से करेंगे, तो जहाँ से हम लोग चेन पुल किए हैं वहीं से ही PSD को रीसेट करेंगे। एक स्पेशल की रहेगा, उसको क्लॉकवाइज घुमा के रीसेट किया जाता है। तो PSD जो LHB कोच में है उसको रीसेट करेंगे फ्रॉम द पॉइंट वेयर चेन पुल, जहाँ से चेन पुल किए हैं वहीं से ही इसको रीसेट करेंगे। इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ड्यूटी टू प्रमोट द स्प्रेड द हिंदी लैंग्वेज असाइन टू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहीं पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार के लिए आर्टिकल अनुच्छेद कितना में ये दिया गया है, तो ये आर्टिकल 351 में बताया गया है कि आप लोग का जो हिंदी लैंग्वेज है इसका प्रमोट या इसका प्रचार प्रसार करें, स्प्रेड करें। ऑप्शन डी के साथ चलिए। लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड इन PESD इन LHB कोचेस। तो LHB कोचेस में आइसोलेटिंग कॉक पूछ रहा है जो कि PSD LHB कोच का रहना चाहिए, जो कि आप लोग का यहीं पर सही आंसर हो जाएगा नो आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड। तो PSD पिस्ट को आइसोलेट करने के लिए कोई भी आइसोलेटिंग कॉक नहीं है। लेकिन अंडर गियर सेक्शन में पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व को आइसोलेट करने के लिए आइसोलेटिंग कॉक का प्रावधान किया गया है, जो PEAB का 19 mm चोक होल डाया रहता है। जब भी आप लोग का PEAB को आइसोलेट करना है, किसी कारण अगर अपर गियर में अलार्म चेन पुलिंग हुआ है उसको रीसेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी कभी आप लोग को अंडर गियर सेक्शन से पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व को आइसोलेट करना पड़ेगा। वेट ऑफ LHB बोगी, LHB
कोच में जो बोगी यूज होता है वो फियाट बोगी होता है, तो यहीं पर फियाट बोगी का वेट पूछा है जो कि 6.92 टन या 6.3 टन होता है। येलो पॉइंट इज प्रोवाइडेड ऑन द एक्सेल बॉक्स इंडिकेट्स पर, तो एक्सेल बॉक्स के ऊपर जो येलो पॉइंट दिया गया है इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है? द लोकेशन वेयर एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ बियरिंग कैन बी मेजरमेंट, तो यही आप लोग का जो पॉइंट होता है यही लोकेशन होता है जहाँ पर जो एक्सेल बॉक्स आप लोग का टेम्परेचर लेंगे बियरिंग का, यही एग्जैक्ट पॉइंट होता है, एग्जैक्ट लोकेशन होता है जहाँ पर बियरिंग का एक्चुअल टेम्परेचर लिया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट, व्हील टैपिंग क्या चीज़ के लिए करते हैं? अगर कुछ भी छोटा क्रैक रहेगा, एनी हेयर क्रैक रहेगा, इसको ही आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको ही डिटेक्ट करने के लिए व्हील टैपिंग किया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द टूथेड बेल्ट इज प्रोवाइडेड ऑन, तो यहीं पर देखिए जो बेल्ट टूथेड बेल्ट आप लोग का यूज होगा, तो ये कहाँ प्रोवाइड होता है? तो ये आप लोग का इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ओनली ऑन वेस्टिबुल डोर्स, वेस्टिबुल डोर में ही टूथेड बेल्ट का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। सॉरी फ्रेंड्स, फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग एंड वेस्टिबुल डोर्स, तो स्लाइडिंग और वेस्टिबुल डोर का फ्री मूवमेंट के लिए इसको ऑयलिंग करना पड़ता है। ऑयल शुड बी प्रोवाइडेड ऑन शाफ्ट। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो संविधान का 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा शामिल नहीं है? यहीं पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहीं पर देखिए मैथिली है, डोगरी भी शामिल है, बोडो भी शामिल है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है ये संविधान के 8वीं अनुसूची में ये भाषा शामिल नहीं है। एफआर पैनल्स आर, जैसे कि एफआरपी पैनल रहता है, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक या फायर रिटार्डेंट पैनल, तो ये आप लोग का एफआरपी पैनल, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक जो पैनल रहता है ये फायर रिटार्डेंट रहता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ये इंग्लिश हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। मैक्सिमम हाउ मेनी आर्टिस्ट कैन बी पार्टिसिपेट इन हिंदी ड्रामा कंपटीशन, तो यहाँ पर देखिए कोई भी हिंदी ड्रामा कंपटीशन होगा तो इसमें मैक्सिमम आर्टिस्ट जो इसमें भाग ले सकते हैं, कलाकार, मैक्सिमम कलाकार कितना भाग ले सकते हैं हिंदी ड्रामा कंपटीशन में? तो हिंदी ड्रामा कंपटीशन में मैक्सिमम 15 आर्टिस्ट भाग ले सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। CTG shall be granted at the rate of days of the last month basic pay, तो यहीं पर देखिए CTG का फुल फॉर्म देख लेते हैं। CTG, जो CTG अलाउंस होता है ये आप लोग का कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट अलाउंस होता है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट अलाउंसेस, तो ये CTG अलाउंस जो ये है यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि ये आप लोग का कितना रेट में इसको दिया जाएगा लास्ट मंथ का बेसिक पे का। तो CTG पहले देख लेते हैं किसको मिलता है। तो कोई भी रेलवे कर्मचारी अगर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरा स्टेशन में, तो अगर पुराना स्टेशन और नया स्टेशन का बीच में अगर जो दूरी है 20 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो ये कंडीशन में उनको CTG अलाउंस देना पड़ता है। या कोई भी एम्प्लॉय अगर रिटायरमेंट हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, तो अगर उनका जो सेटलमेंट जगह है 20 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है, वो केस में भी उनको CTG अलाउंस दिया जाता है। तो ये कितना रेट
से दिया जाता है, इसका रेट क्या रहता है, तो ये आप लोग का लास्ट मंथ का जो बेसिक पे का 80% दिया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन यहीं पर देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। डेज फर्म इज यूज टू नॉमिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। तो यहीं पर देखिए जांच अधिकारी के लिए, इंक्वायरी ऑफिसर के लिए जो स्टैंडर्ड फर्म है ये SF7 है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। SF5 मेजर पेनल्टी, ये बड़ी शास्ति के लिए। SF1 सिंपल, ये सस्पेंशन निलंबन के लिए। और SF2 जो होता है ये डीम सस्पेंशन। तो जो भी रेलवे कर्मचारी पुलिस कस्टडी में 48 घंटा से ऊपर रह जाते हैं उनको SF2 या डीम सस्पेंशन जारी कर दिया जाता है। द अपील शैल बी प्रिफर्ड टू एनी हायर अथॉरिटी अदर देन दी। तो यहीं पर आप लोग जैसे कि अपील करेंगे, कोई भी पनिशमेंट के अगेंस्ट में अपील करना चाहते हैं तो ये आप लोग का किसको आप लोग इसको प्रिफर करेंगे, किसको अपील करेंगे। द अपील शैल बी प्रिफर्ड टू एनी हायर अथॉरिटी अदर देन दी, क्या हो जाएगा, अदर देन दी ये हो जाएगा तो यहीं पर आप लोग का जो आंसर होगा द अपील शैल बी प्रिफर्ड टू एनी हायर अथॉरिटी अदर देन। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या होगा, इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। तो जैसे कि यहीं पर आप लोग का ये जो अपील करेंगे हायर अथॉरिटी को, ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से आप लोग का हायर अथॉरिटी होना चाहिए। तो ऑप्शन यहीं पर ए के साथ चलिए। ईयर एंडिंग पासेस वैलिडिटी पीरियड इज अप टू। तो यहीं पर देखिए ईयर एंडिंग जो पास प्रिविलेज पास आप लोग को मिलता है इसका वैलिडिटी कितना होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रिविलेज पास का वैलिडिटी 5 मंथ्स होता है, 5 महीना होता है। तो अगर आप लोग 31 दिसंबर को अगर पास निकालते हैं ईयर एंडिंग वाला पास तो ये 30 मई तक ये वैलिड रहेगा। तो यहीं पर आंसर हो जाएगा ईयर एंडिंग पास वैलिडिटी पीरियड इज अप टू 30 में 30 मई तक। ऑप्शन सी के साथ चलिए। With privilege pass in mail express train, how many person can travel in case of level 6 and above नॉन गेजेटेड एम्प्लॉई। तो यहीं पर देखिए प्रिविलेज पास के साथ मेल एक्सप्रेस ट्रेन में कितना पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं अगर उनके पास लेवल 6, अगर वो लेवल 6 या आप लोग का एबव है, नॉन गेजेटेड एम्प्लॉई है, तो ये केस में उनका प्रिविलेज पास में मेल एक्सप्रेस में कितना आदमी ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहीं पर हो जाएगा ऑल एलिजिबल, जितना ऑल एलिजिबल मेंबर रहेंगे सभी उनका प्रिविलेज पास में मेल एक्सप्रेस में ट्रैवल कर पाएंगे अगर कर्मचारी लेवल 6 या आप लोग का एबव हो जो कि नॉन गेजेटेड एम्प्लॉई हो। तो जितना एलिजिबल एम्प्लॉई रहेंगे सब कोई इसमें ट्रैवल कर पाएंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। कन्वेनर ऑफ द टेंडर कमिटी इन स्टोर परचेज। स्टोर परचेज के लिए आप लोग का जो टेंडर कमिटी रहेगा उसमें कन्वेनर कौन रहेंगे, संयोजक कौन रहेंगे, यहीं पर जो स्टोर डिपार्टमेंट का मेंबर रहेंगे यही कन्वेनर रहेंगे जो टेंडर कमिटी रहेगा। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज अगेंस्ट ऑल लाइफ परपेज, सॉरी फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज अगेंस्ट ऑल लाइफ परचेज ऑर्डर्स आर टर्म एज।
तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आउटस्टैंडिंग क्वांटिटी अगेंस्ट ऑल लाइफ परचेज अंडर अ टर्म एज, ये हो जाएगा कवर ड्यूज हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। लीप नॉट ड्यू इज डेबिटेड अगेंस्ट द डे स्लीप, यहीं पर देखिए एलएनडी के बारे में बोला गया है, एलएनडी। तो एलएनडी जैसे कि ये भी क्वेश्चन आता है कि एलएनडी आप लोग का पूरा सर्विस पीरियड में कितना मैक्सिमम एलएनडी ले सकते हैं, 360 डेज। तो यहीं पर देखिए अगर आप लोग के पास एलएचएपी ख़त्म हो गया है तो इसको एडवांस में लीप ऑन हाफ एवरेज पे लेना चाहते हैं तो ये आप लोग को मेडिकल सर्टिफिकेट इसके लिए प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जब आप लोग का फिर से आप लोग के पास अर्न हो जाएगा एलएचएपी तो आप लोग का अकाउंट से फिर से डेबिट हो जाएगा। तो ये आप लोग का एलएनडी जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर दिया जाता है स्पेशल केसेस में। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा लीप नॉट ड्यू इज डेबिटेड अगेंस्ट द डे स्लीप, तो ये हो जाएगा एलएचएपी जो कि एडवांस के तौर पर आप लोग को दिया जाएगा और जब आप इसको अर्न कर लेंगे तो इसी हिसाब से इसको डेबिट फिर से कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इफ नो अदर CL LAP LHAP इज अवेलेबल द एम्प्लॉई कैन एवेल डे स्लीप, अगर कोई भी कर्मचारी के पास CL LAP LHAP किसी प्रकार का लीव अवेलेबल नहीं है तो इनको जो लीव दिया जाएगा वो हो जाएगा EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। Which type of fire extinguisher is used to fight an electrical fire if CO2 extinguisher is not available? Sorry, if CO2 extinguisher is unavailable। तो यहीं पर देखिए जो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए बेस्ट जो आप लोग का अग्निशामक होता है वो CO2 टाइप का एक्सटिंग्विशर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का अग्निशामक होता है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसके बदले में DCP टाइप का आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का अग्निशामक यूज कर सकते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का जो अग्निशामक होता है हर किसी प्रकार हर किसी टाइप का ये आग को बुझाने में सक्षम रहता है। आर यू अलाउड टू इंक्रीज द काउंटर वेट ऑन ए फॉर्कलिफ्ट, अगर कोई भी फॉर्कलिफ्ट आप लोग का मशीन है व्हीकल से तो इसमें काउंटर वेट को इंक्रीज कर सकते हैं क्या? तो जैसे कि आप लोग का जो फर्क रहता है इसमें आप लोग का गाइडलाइन के अनुसार उसका काउंटर वेट भी इसमें आप लोग का उसी हिसाब से सेट रहता है। तो इसमें आप लोग काउंटर वेट को ये आप लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो वहीं पर सही आंसर हो जाएगा नो दिस इज नेवर परमिटेड, ऑप्शन ए के साथ चलिए। ISO 18000 इज इशूड फॉर, तो यहीं पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये सर्टिफिकेट आप लोग का ISO 18001 या ISO 18000 का जो सीरीज रहता है ये किसके साथ रिलेटेड है? ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ ये रिलेटेड है, ऑप्शन सी के साथ चलिए। जो कि ये इसका आप लोग का जो शॉर्ट नेम होता है OHSAS भी बोला जाता है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज। ये आप लोग का जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज होता है ये ISO 18001 के साथ ये रिलेटेड है। व्हाई इज इंसुलेशन यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स,
कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में आप लोग इंसुलेशन यूज करते हैं, तो इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। टू लिमिट द कंसिक्वेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट, तो यहीं पर देखिए शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, तो इसको लिमिट करने के लिए, इसका परिणाम अगर कुछ आप लोग का खराब ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके चलते इंसुलेशन यूज किया जाता है, एकदम सही है। टू प्रिवेंट कंटैक्ट विथ लाइव वायर्स, अगर इंसुलेशन नहीं देंगे तो आप लोग कभी भी लाइव वायर के साथ जिसमें कि करंट फ्लो रहेगा, इसके साथ टच में आ सकते, संपर्क में आ सकते हैं और एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। टू प्रिवेंट डैमेज, ये डैमेज होने से भी बचाएगा, अगर इंसुलेशन है, इसका ऊपर कवर है, तो ये आप लोग को डैमेज होने से प्रिवेंट करेगा। तो यहीं पर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन HRMS पोर्टल द एम्प्लॉई यूजर ID कंटेंट्स, तो यहीं पर देखिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS पोर्टल में जो एम्प्लॉई का ID रहेगा, तो ये ID किस रूप में रहता है? तो ये अल्फ़ाबेट में रहता है। इंग्लिश आप लोग का जो इंग्लिश कैपिटल लेटर के हिसाब से इसका ID को यूज किया जाता है। तो ये कितना अल्फ़ाबेट रहेगा? 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट रहेगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए। जो HRMS का एम्प्लॉई यूजर ID रहेगा, इसमें आप लोग का 6 के संख्या में इंग्लिश का कैपिटल लेटर का अल्फ़ाबेट्स रहेगा। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, तो यहीं पर देखिए यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ का राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, तो यहीं पर देखिए हिंदी है जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिपि में है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। ऑन व्हिच डेट पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, तो ये देखिए भाग 17 संविधान का भाग 17 ये कब पारित हुआ था, कब पास हुआ था पार्लियामेंट में, संसद में? 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ था। और इसी दिन हम लोग 14 सितंबर को हर एक साल हिंदी दिवस के रूप में पालन करते हैं। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था? तो ये 1967 में। तो ये पास कब हुआ था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट? 10 मई 1963 को। पे स्लिप कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, तो पे स्लिप को डाउनलोड करते हैं, जैसे कि हर कोई रेलवे एम्प्लॉय ये ऐप को यूज करते हैं RESS, तो RESS से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो RESS का यहीं पर फुल फॉर्म क्या है? तो यहीं पर आप लोग का RESS का फुल फॉर्म भी जान लीजिए। रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, तो यही ऐप के माध्यम से आप लोग जो अपना पे स्लिप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। द फास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन, तो यहीं पर देखिए जो ट्रेन 18 जो कि उसके बाद इसका नामकरण हुआ वंदे भारत के रूप में, तो ये पहला जो वंदे भारत ये कौन सा स्टेशन के बीच में ये चला था? तो ये न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच में चला था। तो ये कब चला था? ये फर्स्ट टाइम के लिए 15 फरवरी 2019 को फर्स्ट वंदे भारत रन हुआ था न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ कुछ मैथ दिया हुआ है। फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 56.25, गेन परसेंट 20%, तो यहीं पर देखिए सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है, जबकि कॉस्ट प्राइस 56 रुपये 25 पैसा है और इसमें प्रॉफिट या गेन जो है
20% है। तो यहीं पर देख लेते हैं, जैसे कि जो प्रॉफिट है या गेन परसेंट है, प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, तो इसका मतलब हो गया 20/100 या ये हो गया 1/5। तो यहीं पर आप लोग का पकड़ लीजिए, 5 जो है यहीं पर सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, और 1 जो है ये आप लोग का प्रॉफिट है। तो इसी हिसाब से इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, बेचने का मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ये 6 हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का जैसे कि दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है। तो यहीं पर देखिए जो 5 ये रिफ़र करेगा, ये कितना 5 जो रिफ़र करेगा, तो 5 का जो वैल्यू होगा ये 56.25 होगा। तो इसी हिसाब से एक का वैल्यू क्या होगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 56.25/5 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इसमें 11.25 हो जाएगा एक का वैल्यू। तो इसी हिसाब से 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 का वैल्यू हो जाएगा 11.25 इंटू 6 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 67.50, जो कि 6 यहीं पर इंडिकेट कर रहा है सेलिंग प्राइस को। तो यहीं पर आप लोग का एसपी हो जाएगा 67.50, 67 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। 13 इंटू 252 डिवाइडेड बाय 42 प्लस 170 इज इक्वल टू डेज प्लस 47। तो यहीं पर आप लोग का जो क्वेश्चन मार्क दिया है, यहीं पर इसको x ले लीजिए और x का वैल्यू सिंपल आप लोग को निकाल लेना है। तो यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। 13 इंटू 252 डिवाइडेड बाय 42 प्लस 170, तो ये कितना बराबर हो जाएगा, ये x प्लस 47 कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। 13 इंटू, पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 252 डिवाइडेड बाय 42 ये कर दीजिए, आप लोग का 6 हो गया, प्लस 170 इज इक्वल टू x प्लस 47। इसको सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 78 प्लस 170 x प्लस 47। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व कर देने से आप लोग का ये देखिए x का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 78 प्लस 170 माइनस 47, जो कि इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 201 हो जाएगा। तो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक डिवीजन दिया हुआ है, तो यहीं पर दिया हुआ है 3, 4, 5, 6। थ्री फोर फाइव सिक्स डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, 4, 5, 6 बाय 12 डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए। तो पहले 3, 4, 5, 6 को 12 में भाग कर दीजिए। तो इसको सिंपल आप लोग डिवाइड कर देने से ये हो जाएगा 288, फिर से डिवाइड कर दीजिए 8 के साथ, तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन यहीं पर बी के साथ चलिए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। तो यहीं पर देखिए सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का चेयरमैन पूछा है, तो यहीं पर इसका आंसर जो होगा नोन ऑफ द एबव हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। तो पहला जो चेयरमैन थे
राजभाषा आयोग का, ये बीजी खेर साहब थे, जो कि फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन, ये आप लोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 7 जून 1955 को, जिसमें कि पहला इसका अध्यक्ष थे बीजी खेर। तो इसमें ऑप्शन में आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन में भी आप लोग का सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का चेयरमैन पूछा है, तो यहीं पर नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारी लाल नंदा और श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ये आप लोग का प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चन के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? द रजिस्टर मेंटेन्ड बाय स्टोर अकाउंट्स फॉर स्टोर बजट कंट्रोल इज। तो यहीं पर देखिए जो रजिस्टर आप लोग का एक मेंटेन किया जाता है स्टोर अकाउंट्स के लिए, तो जो कि आप लोग का स्टोर बजट को कंट्रोल करता है। स्टोर बजट को कंट्रोल करने के लिए स्टोर अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो रजिस्टर यूज करते हैं, मेंटेन करते हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको लियाबिलिटी रजिस्टर बोला जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। यूडीएम स्टैंड्स फॉर, देखिए आजकल जो आप लोग का स्टोर रिलेटेड जो भी काम होता है ये यूडीएम सॉफ्टवेयर में होता है, ये स्टोर का सॉफ्टवेयर है। और ये इसका फार्मूला जो है यूजर डिपो मॉड्यूल होता है, इसका जो फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है, ये यूजर डिपो मॉड्यूल होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर गुंडाकल डिवीजन साउथ सेंट्रल रेलवे का जो जेई सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, यहीं पर सेकंड पार्ट खत्म हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है जरूर लाइक्स कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और जैसे कि बार बार बोलते हैं बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। हर एक डिवीजन में देखिए आप लोग का जो DPQ IAQ कोटा वाला सब पोस्ट निकल ही रहा है, तो इसको आप लोग को अगर टारगेट को अचीव करना है तो आप लोग को वीडियो बार बार देखना पड़ेगा, डेली आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग को सक्सेस मिलेगा। तो कोई एक डिवीज़न का पेपर लेके फिर से आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए चलिए बढ़िया रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।